नमस्कार। मैं आपका विनोद सर आईटी वाला से फिर से लेकर आ गया हूँ ट्रिपल मोस्ट इम्पोर्टेंट वैल्यूएबल 40 एमसीक्यू, जो कि आज हमारा इस सीरीज का 28वां दिन है। और बिना अपना समय गवाए हम चलते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न क्या कह रहा है, देखते हैं क्या कह रहा है। पहला प्रश्न क्या कह रहा है, निम्न में से गूगल द्वारा प्रदान किया गया वी आर समाधान कौन सा है। कौन सा, क्या इसमें वी आर, क्या गूगल द्वारा वी आर समाधान कौन सा है। कौन सा है हमारा, इसमें क्या है, गूगल क्लिपबोर्ड। क्या है इसका समाधान हमारा, गूगल क्लिपबोर्ड। क्लियर है, क्या है समाधान, गूगल क्लिपबोर्ड। क्लियर। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कॉम्परेटिव ऑपरेटर कौन सा है। इसमें कॉम्परेटिव ऑपरेटर इनमें से कौन सा है, कौन सा है, एंगुलर ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट। ठीक है, क्या है, एंगुलर ओपन एंड क्लोज ब्रैकेट। क्लियर, कोई डाउट तो नहीं। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है, देखते हैं तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है, निम्न में से किस मेन्यू विकल्प का उपयोग लिब्रे ऑफिस राइटर में स्पेल चेकर को शुरू करने के लिए किया जाता है। किसके द्वारा, किसके द्वारा स्पेल चेकर शुरू करने के लिए किया जाता है, किसके द्वारा, हमारा ये टूल ऑटोमेटिक स्पेल चेकिंग। किसके द्वारा, टूल ऑटोमेटिक स्पेल चेकिंग के द्वारा किया जाता है। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। चौथा प्रश्न क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा टेलीफोन बैंकिंग सेवा में शामिल नहीं है। इसमें से कौन सा टेलीफोन ऐसा है जो बैंकिंग सेवा में शामिल नहीं है। कौन सा नहीं हमारा, ये डायरेक्ट कैश विड्रॉल। क्या, डायरेक्ट कैश विड्रॉल हमारा बैंकिंग में, बैंकिंग सेवा में शामिल नहीं है। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। पांचवा प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से यूएसएसडी किस आवृत्ति पर काम करता है। यूएसएसडी किस आवृत्ति पर काम करता है, किस पर काम करता है, ये जीएसएम नेटवर्क पर। कहां पे, किस पर, जीएसएम नेटवर्क आवृत्ति पर काम करता है। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न, छठा प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस ग्राफिकल यूजर इन्वॉल्वमेंट उपयोग होती है। कौन सा ऐसा है जो हमारा क्या ग्राफिकल यूजर इन्वॉल्वमेंट पे उपयोग होती है। ऐसा कौन सा डिवाइस है, पॉइंटिंग डिवाइस कौन सा हमारा, ये हमारा माउस। इसका राइट आंसर क्या है, माउस है। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है हमारा, सातवां प्रश्न क्या कह रहा है, प्रस्तुति डिजाइन जो स्लाइड के लिए स्वरूप फॉर्मेटिंग और लेआउट को रेगुलेट करता है आमतौर पर क्या कहलाता है। क्या कहलाता है हमारा, क्या कहलाता है, टेम्पलेट्स। क्या कहलाता है, टेम्पलेट्स कहलाता है। क्लियर। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं हम अपने। आठवां प्रश्न क्या कह रहा है, आठवां प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, टाइप फेस संदर्भित करता है। टाइप फेस किसे संदर्भित करता है, किसे करता है, ये हमारा डिजाइन एंड अपीयरेंस ऑफ कैरेक्टर को, किसे, डिजाइन एंड अपीयरेंस ऑफ कैरेक्टर करता है। क्लियर। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, नौवां प्रश्न क्या कह रहा है, देखते हैं क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस कमांड का उपयोग यूनिक्स में बैकअप करने के लिए किया जाता है। इसमें यूनिक्स में, क्या यूनिक्स में बैकअप के लिए किया जाता है, किस कमांड का उपयोग किया जाता है, किस कमांड का, हमारा ये है CPIO कमांड का। किसका, CPIO कमांड का किया जाता है बैकअप के लिए। क्लियर। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। 10वां प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किसका कोबल संक्षिप्त रूप है। यानी कोबल किसका संक्षिप्त रूप है, इसका क्या फुल फॉर्म क्या होता है, ये हमारा कॉमन बिजनेस ओरिएंटेटेड लैंग्वेज। क्या है, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेटेड लैंग्वेज। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। 11वां प्रश्न क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, देखते हैं, निम्नलिखित में से किसमें विजार्ड का ऑप्शन होता है। इसमें से हमारा विजार्ड का ऑप्शन किसमें होता है, किसका, विजार्ड का ऑप्शन किसमें होता है, हमारा ये किसमें होता है, फाइल के अंदर। कहां होता है, फाइल के अंदर हमारा क्या होता है, विजार्ड ऑप्शन होता है। क्लियर। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। 12वां प्रश्न क्या कह रहा है, देखते हैं क्या कह रहा है, निम्न में से ASCII कितने बिट का होता है। क्या, ASCII हमारा कितने बिट का होता है, कितने बिट का होता है, 7 बिट का। कितने बिट का, 7 बिट का होता है। क्लियर। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। 13वां प्रश्न क्या कह रहा है, देखते हैं क्या कह रहा है, इनमें से कौन एक क्लाउड सेवा का वर्णन करता है जिसे केवल केवल सीमित उपयोगकर्ताओं द्वारा ही एक्सेस किया जा सकता है। ऐसा कौन सा हमारा क्या है, कौन सा, क्या क्लाउड सेवा है जो वर्णन करता है, कौन सा, इसमें हमारा प्राइवेट क्लाउड। क्या है, प्राइवेट क्लाउड हमारा क्या करता है, ये सीमित उपयोगकर्ताओं द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर है, एक्सेस किया जाता है। क्लियर। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। 14वां प्रश्न क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से, निम्नलिखित में कौन सा प्रोटोकॉल इंटरनेट में एक नए जोड़े
जोड़े क्लाइंट को आईपी पता प्रदान करता है। कौन है इसमें से? क्या हमारा ये DHCP, क्या है DHCP हमारा क्या एक ऐसा प्रोटोकॉल है जो क्या करता है, इंटरनेट को एक नए जोड़े क्लाइंट को आईपी एड्रेस प्रदान करता है। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। 15वां प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस कमांड का उपयोग लिनक्स में फोल्डर फाइल को कॉपी करने के लिए किया जाता है? किस कमांड का उपयोग करते हैं? कौन सा कमांड का हमारा फाइल फोल्डर को कॉपी करने के लिए करते हैं? कौन सा कमांड हमारा? सीपी कमांड। कौन सा कमांड है? सीपी कमांड का हम इस्तेमाल करते हैं। क्लियर? चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। 16वां प्रश्न क्या कह रहा है, डिजिटल बैंकिंग में प्रयोग किया जाने वाला ओटीपी है। डिजिटल बैंकिंग में प्रयोग किया जाने वाला ओटीपी इनमें से क्या है? क्या हमारा ओटीपी क्या होता है? नंबर बस होता है। क्या होता है ओटीपी? हमारा नंबर बस होता है। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा, देखते हैं। 17वां प्रश्न क्या कह रहा है, अमेरिकन एक्सप्रेस में सीवीवी में पिन की लंबाई कितनी होती है? अमेरिकन एक्सप्रेस में, किसमें? अमेरिकन एक्सप्रेस में सीवीवी की लंबाई कितनी होती है? कितनी होती है? 4 होती है। कितनी होती है? 4 होती है। क्लियर? चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। 18वां प्रश्न क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय में स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की थी? किस मंत्रालय ने की थी? किस मंत्रालय स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की थी? किसने की थी? मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन। कौन? मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन ने की थी। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं हम। 19वां प्रश्न क्या कह रहा है, क्या कह रहा है 19वां प्रश्न, आरटीजीएस में टी का क्या अर्थ है? आरटीजीएस के अंदर जो हमारा टी है उसका अर्थ क्या है? क्या है उसका अर्थ? हमारा टाइम। टी का अर्थ क्या है? हमारा टाइम है। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, 20वां प्रश्न क्या कह रहा है, रो तथा कॉलम का मिलन क्या कहलाता है? रो तथा कॉलम का मिलन क्या कहलाता है? क्या कहलाता है हमारा? रो तथा कॉलम का मिलन सेल कहलाता है। क्या कहलाता है? सेल कहलाता है। क्लियर? चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। 21वां प्रश्न क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, वॉइस मेल, ईमेल और ऑनलाइन सोशल नेटवर्किंग इत्यादि निम्नलिखित में से किसके उदाहरण हैं? ये किसके उदाहरण है हमारा? किसके उदाहरण है? ये कंप्यूटर संचार। किसके? कंप्यूटर संचार के उदाहरण हैं। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। 22वां प्रश्न क्या कह रहा है, 22वां प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है, एनआईएफटी करते समय निम्नलिखित में से कौन सी जानकारी चाहिए होती है? एनईएफटी करते समय हमें कौन सी जानकारी चाहिए होती है? क्या चाहिए होती है? हमारी बेनिफिशियरी नेम भी चाहिए होता है, अकाउंट नंबर भी चाहिए होता है, आईएफएससी कोड भी चाहिए होता है, मतलब उपरोक्त तो सभी हमें ऑल ऑफ दिस यानी सभी इनमें से सभी जानकारी चाहिए होती है। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। हमारा 23वां प्रश्न क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम स्वच्छ भारत मिशन के रूप में फिर से शुरू होने जा रहा है? कौन सा है फिर से शुरू होने जा रहा है? कौन सा हमारा? ये हमारा है भारत मिशन। क्या? निर्मल भारत मिशन। कौन सा शुरू होने वाला? निर्मल भारत मिशन। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। 24वां प्रश्न क्या कह रहा है, देखते हैं क्या कह रहा है, एसएसएल द्वारा सुरक्षित एसएमटीपी कनेक्शन को डैश के रूप में जाना जाता है। डैश के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में जाना जाता है? एसएमटीपीएस के रूप में। किसके रूप में? एसएमटीपीएस के रूप में जाना जाता है। क्लियर? चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। 25वां प्रश्न क्या कह रहा है, देखते हैं 25वां क्या कह रहा है, फॉर्मूला इज इक्वल टू मीन 5,2,8 का मान क्या होगा? इसका क्या मान होगा? इसका हमारा राइट आंसर क्या है? 2। क्या होगा? मिनिमम सबसे कम से कम कौन है इसमें से? हमारा सबसे कम से कम कौन सी वैल्यू इसमें है? 2। तो हमारा राइट आंसर क्या हुआ? 2 हुआ। क्लियर? चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, 26वां प्रश्न, केबल टीवी और डीएसएल निम्न में से किसके उदाहरण है? क्या? केबल टीवी और डीएसएल, क्या डीएसएल हमारे किसके उदाहरण है? किसके उदाहरण है? मैन के उदाहरण। किसके उदाहरण है? मैन के उदाहरण हैं। क्लियर? चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। 27वां प्रश्न क्या कह रहा है, देखते हैं क्या कह रहा है 27वां प्रश्न, निम्नलिखित में से वर्डप्रेस किसके लिए प्रयोग किया जाता है? वर्डप्रेस हमारा वो किसके लिए प्रयोग किया जाता है? ब्लॉगिंग के लिए। किसके लिए प्रयोग किया जाता है? ब्लॉगिंग के लिए किया जाता है। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। 28वां प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से वर्ल्ड वाइड वेब के खोजकर्ता कौन है? इसके www यानी वर्ल्ड वाइड वेब के खोजकर्ता कौन है? कौन है? टिम बर्नर्स ली। कौन है इसके खोजकर्ता? टिम बर्नर्स ली। क्लियर? चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। 29वां प्रश्न क्या कह रहा है, देखते हैं, रिहर्सल समय किस में मापा जाता है? रिहर्सल समय किस में मापा जाता है? किस में मापा जाता है? ये सेकंड में मापा जाता है। किस में मापा जाता है? सेकंड में मापा जाता है। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न हमारा 30वां प्रश्न क्या कह रहा है,
निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल फाइंड एंड रिप्लेस के लिए किया जाता है? किस शॉर्टकट कुंजी का हम इस्तेमाल फाइंड एंड रिप्लेस के लिए करते हैं? कंट्रोल प्लस एच का। किसका करते हैं? कंट्रोल प्लस एच का। क्लियर। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। 31वां प्रश्न क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से ओटीपी का पूरा नाम क्या होता है? ओटीपी का पूरा नाम क्या होता है? किसका? ओटीपी का पूरा नाम क्या है? वन टाइम पासवर्ड। क्या कहते हैं हम ओटीपी को? वन टाइम पासवर्ड कहते हैं। क्लियर। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। 32वां प्रश्न क्या कह रहा है? ईमेल लिखने के बाद उसे भेजने के लिए निम्नलिखित में से किस बटन पर क्लिक किया जाता है? ईमेल हम लिखने के बाद जब उसे भेजते हैं कहीं पे, तो उसमें उसके लिए हम कौन से बटन का इस्तेमाल करते हैं? किस बटन का इस्तेमाल करते हैं? हम किस बटन का इस्तेमाल करते हैं? सेंड बटन का। किस बटन का? सेंड बटन का इस्तेमाल करते हैं। किसका? सेंड बटन का। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? 33वां प्रश्न देखने क्या कह रहा है? लिब्रे ऑफिस में एक बार में कंट्रोल प्लस स्क्वायर ब्रैकेट शॉर्टकट कुंजी के इस्तेमाल से कितना फॉन्ट बढ़ा जाएगा? हमारे किसके? कंट्रोल प्लस स्क्वायर ब्रैकेट के जब हम इस्तेमाल करते हैं लिब्रे ऑफिस राइटर के अंदर, उससे हमारा क्या है? कितना फॉन्ट बढ़ सकता है? कितना बढ़ सकता है? 2 पॉइंट। कितना बढ़ सकता है? 2 पॉइंट फॉन्ट बढ़ सकता है। कितना? 2 पॉइंट फॉन्ट बढ़ सकता है। क्लियर। चलिए अगले प्रश्न पे आएगा। अगला प्रश्न क्या है? तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है? सॉरी 34वां प्रश्न क्या कह रहा है? इंप्रेस में नोट किससे दिखाई देते हैं? इंप्रेस के अंदर जो हमारे नोट लिखे होते हैं वो किससे दिखाई देते हैं? किससे दिखाई देते हैं? ओनली हु प्रेजेंट। किसे? ओनली हु प्रेजेंट। जो वहां पे उपस्थित है उसी को बस दिखाई देते हैं। क्लियर है। ओनली हु प्रेजेंट। क्लियर। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। 35वां प्रश्न क्या कह रहा है? देखते हैं क्या कह रहा है। ट्विटर पर अधिकतम कितने कैरेक्टर ट्वीट किए जा सकते हैं? ट्विटर के अंदर अधिकतम कितने कितने अक्षर या कितने कैरेक्टर ट्वीट किए जा सकते हैं? कितने कर सकते हैं हम? 140 कैरेक्टर ट्वीट किए जा सकते हैं। क्लियर। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। 36वां प्रश्न क्या कह रहा है? आप फाइलों को डैश में संग्रहित करके व्यवस्थित करते हैं। डैश यानी कहाँ पे आप उसको क्या करते हैं? संग्रहित करके रखते हैं। कहाँ पे? हम फोल्डर्स के अंदर फाइल को संग्रहित करके व्यवस्थित रखते हैं। क्लियर। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। 37वां प्रश्न क्या कह रहा है? आईएफएससी में कितने डिजिट होते हैं? किसमें? आईएफएससी में कितने डिजिट होते हैं? कितने होते हैं? 11 डिजिट होते हैं। कितने? 11 डिजिट होते हैं। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। 38वां प्रश्न क्या कह रहा है? वर्तमान में उमंग ऐप के द्वारा कितनी सेवाएं प्रदान की जा रही है? किसने? वर्तमान में उमंग ऐप द्वारा। किसके? उमंग ऐप द्वारा कितनी सेवाएं प्रदान की जा रही है? 100 से अधिक सेवाएं। कितनी? 100 से अधिक सेवाएं प्रदान की जा रही है। क्लियर। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। 39वां प्रश्न क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से एक चार्ट को संपादित करने के लिए क्या किया जाता है? किसी चार्ट को संपादित करने के लिए हम क्या करते हैं? क्या करते हैं? डबल क्लिक ऑन दी चार्ट ऑब्जेक्ट। क्या करते हैं? डबल क्लिक ऑन दी चार्ट ऑब्जेक्ट। उस चार्ट पे डबल क्लिक करते हैं। क्लियर। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न हमारा और आखिरी 40वां प्रश्न क्या कह रहा है? देखते हैं क्या कह रहा है। आईपी डाटाग्राम की कुल लंबाई कितने बाइट होती है? आईपी डाटाग्राम की कुल लंबाई कितने बाइट होती है? कितने बाइट होती है? कितने होती है? 65,535 बाइट। कितने? 65,535 बाइट कुल लंबाई होती है। क्लियर है। ये था हमारा आखिरी प्रश्न इस सीरीज का। आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले सीरीज के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।